अगर मैं ही दोगला हूं तो इस धरती पे कोई नखालस बंदा हो ही नहीं सकता। कुछ कहे अब बीजेपी वाले मेरे को थप्पड़ लगाएं तो लगाएं, लेकिन सच्चाई बोलने से मैं तो नहीं हटता। कि नगर पालिका किशन दुग्गल ना बना दे, किशन दुग्गल नगर पालिका ना बना दे। जैसे तो किशन दुग्गल के साइन से नगर पालिका बननी है। ये लोग मेरी रीस करते हैं, ये नेता और ये जो 10-20 कमेंट करने वाले ये मेरी रीस करते हैं। भाई तेरे कहने से टोल फ्री नहीं हो रहा 2 किलोमीटर, और उधर तू कह रहा है मैं सरकार हूँ। मैं तो भाई ना तो नेता हुए कहीं पच रहा हूँ, ना मैं ये जो कमेंट करने वाले 10-12 लोग हैं पूरी विधानसभा में, ना मैं इनके पच रहा हूँ। गढ़साना की तरफ से किसी का भी अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ, कोई भी प्रयास नहीं हुआ। सिर्फ ये व्हाट्सएप पे मांग रखने के लिए और फोटोएं चलाने के लिए अभी तक मुख्यमंत्री जी के पास सिर्फ एक पत्र पहुंचा है। देखो भाई, यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, मान लो कोई अधिकारी कर्मचारी उनको चाय का कप पिला दे, इनमें ही उनकी नेतागिरी उखड़ हो जाती है। अभी कोई एक मीटिंग रखी थी नगर पालिका के लिए व्यापार मंडल में, तो यहाँ से लेकर के जयपुर तक के लोग जो लिखने लगे, जो व्हाट्सएप पे डालने लगे कि नगर पालिका किशन दुग्गल ना बना दे, किशन दुग्गल नगर पालिका ना बना दे। जैसे तो किशन दुग्गल के साइन से नगर पालिका बननी है। नगर पालिका बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अकेला व्हाट्सएप पे चलाने पे या ये माइक पे बोलने से नगर पालिका नहीं बनती। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना बंद किया, मैंने कहा अभी श्रेय तुम ले लो, तुम बना दो नगर पालिका, ठीक है ना। तब से आप 10 दिन बाद आप पहले आदमी हो जिन्होंने नगर पालिका की चिंता की है। मेरे को किसी ने फ़ोन करके नहीं पूछा, मैं ही रोज़ लगा रहता हूँ। कभी संतोष जी बावरी को फ़ोन करता हूँ, कभी प्रभु बावरी को फ़ोन करता हूँ, कभी रवि जी मेघवाल को फ़ोन करता हूँ, कभी हमारे मंत्री जी को फ़ोन करता हूँ कि नगर पालिका बना दो। हमारा शिष्टमंडल मिलना चाहता है मुख्यमंत्री जी से। हम जो नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं सालों से, उसके लिए हमें टाइम चाहिए। लेकिन आज तक 15 दिन के प्रयास से आज तक हमें शिष्टमंडल को ले जाने के लिए, मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए अभी तक टाइम नहीं आया। अब मंत्री जी के प्रयासों से या संतोष के प्रयासों से नगर पालिका बन जाए तो उसके लिए पटाखे बजाने के लिए सबसे आगे हम लोग होंगे कि हमने बहुत प्रयास किया। लेकिन गढ़साना की तरफ से किसी का भी अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ, कोई भी प्रयास नहीं हुआ। सिर्फ ये व्हाट्सएप पे मांग रखने के लिए और फोटोएं चलाने के लिए अभी तक मुख्यमंत्री जी के पास सिर्फ एक पत्र पहुंचा है, वो भी कल रवि जी मेघवाल जी ने पहुंचाया है जब कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी और सीएमओ में हमारा आदमी है, उससे पता चला। फिर वो लेटर फ़ोन करके वहाँ भिजवाया गया। अभी तक कल वो लेटर नगर पालिका का मांग का जो है वहाँ मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचा है। अभी हमें पता नहीं है कि नगर पालिका बनेगी कि नहीं बनेगी। ऐसी डींगे हाँकते रहना, अपने से तो हंकी नहीं जाती डींगे। भाई हम नगर पालिका बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई अभी तक तो कोई सुनवाई है नहीं। बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों का जीवन थोड़ा सुधर जाएगा, बीमारियों से लोग बच जाएंगे। अब बीजेपी वाले मेरे को थप्पड़ लगाएं तो लगाएं, लेकिन सच्चाई बोलने से मैं तो नहीं हटता। कोई भी नेता काम करेगा तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट भी जनता देगी, सीधी बात है। किसी नेता के खिलाफ बोलने लगता हूँ तो वो नेता के 10 लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को कहते हैं कि तू ही दोगला है, मेरे को कहते हैं तू ही है।
अब ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, बताओ मेरे को क्या लेना देना है। अब मेरे को बोलते हैं, मेरे को कहते हैं दोगला, तो फिर इस धरती पे कोई आदमी निखालस हो ही नहीं सकता। अगर मैं ही दोगला हूँ तो इस धरती पे कोई निखालस बंदा हो ही नहीं सकता। एक महाराज जी लिखते हैं कि आपने उच्च नाम में किया, आप तो प्रधानगी के दावेदार हो, इसलिए आप ये मांग उठा रहे हो। भाई प्रधान मुझे तू एक आदमी बनाएगा क्या? उस बंदे से, कमेंट करने वाले से मैं पूछता हूँ कि तू प्रधान, तेरे हाथ में है प्रधान बनाना या मेरे हाथ में है? ये तो जनता के हाथ में है, जिसको जी चाहेगी बनाएगी। अभी अशोक जाखड़ का, रेणु जाखड़ का सोचा ही नहीं था, अगली प्रधान बन गई, अगली की किस्मत में थी, अगली ने मेहनत की। अब बताओ ये बातें हैं कोई करने की? इससे कैसे मनोबल बढ़ेगा आदमी का काम करने का? मैं तो भाई ना तो नेता हुए कहीं पच रहा हूँ, ना मैं ये जो कमेंट करने वाले 10-12 लोग हैं पूरी विधानसभा में, ना मैं इनके पच रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने भी इन जैसा ही हो जाओ। जैसे ये लोग निलट्ठे हैं ना, वैसे ही मेरे को निलट्ठा बनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा मुझे बैठने नहीं देती। मैं क्या करूँ? ठीक है, अब मैं फिर नगर पालिका के लिए बोलने लग गया, ताकि मैंने अब सोचा है कि ये लोग मेरी रीस करते हैं, ये नेता और ये जो 10-20 कमेंट करने वाले, ये मेरी रीस करते हैं। तो ये मैं आज इसलिए आपको ये बाइट दे रहा हूँ कि ये मेरे बोलने से क्या पता नगर पालिका बनाने की धुन इनको चढ़ जाए। तो मैं एडवांस में ही आप सभी नेगेटिव सोच वालों को श्रेय देता हूँ मेरी तरफ से कि नगर पालिका की अगर बनी तो वो आप लोगों की वजह से बनेगी। बस बनाओ नगर पालिका। आएगी अभी लोग मंत्री जी को और रवि जी मेघवाल को और संतोष बावरी को फ़ोन करने शुरू कर देंगे। मेरे ये कमेंट आते ही, मेरे ये बाइट आते ही, जैसे ही आप चलाओगे तो उससे वो लोग भी सक्रिय होंगे, क्योंकि उनको बहुत बड़े काम करने होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके उनको अवगत करवाना पड़ता है। सभी लोग उनसे निवेदन करें तो कोई नगर पालिका बड़ी बात नहीं है, बन जाए। मंत्री जी का तो इशारा करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी से एक बार कहेंगे तो नगर पालिका तो बन जाएगी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। साहब लेटरों से तो नहीं बनती, माननीय मंत्री जी को बार बार हमें कहना पड़ेगा, याद कराना पड़ेगा, और उन्होंने वो प्रयास भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने लेटर वहाँ भेजा है, पहले भी लेटर भेजा था, और संतोष बावरी जी का कल फ़ोन आया था, वो उन्होंने नाम भी नोट करे हैं भी कौन कौन शिष्टमंडल में आना चाहता है। रवि जी भी अपने प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चल रही है, इसमें मुख्यमंत्री जी टाइम नहीं दे रहे, तो रवि जी भी प्रयास कर रहे हैं। आज मंत्री जी से भी बात करेंगे भी मुख्यमंत्री जी से टाइम लेके दो। तो प्रयास तो जारी हैं और जारी रखने चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम 1 महीने से लोकल टोल फ्री करने में लगे हुए हैं। पहले रवि जी ने उस दिन प्रयास करके 20 किलोमीटर परिधि का एरिया फ्री करवाया था, लेकिन बाद में ये लोग टोल वाले मुकर गए। आज फिर मीटिंग थी, 1 तारीख का इन्होंने लिया था प्रशासन ने टाइम, भी धरना मत लगाओ। अभी आज तो हमने जो आज मीटिंग थी ना, उसमें तो हमारी इतनी बेइज्जती हुई है कि जो लोग हमारे साथ थे ना, उन्होंने आके लोगों को बता दिया। अब लोग फ़ोन कर रहे हैं मेरे को, तो दूसरे मेरे को किसी का नहीं पता, मेरे को लोग फ़ोन कर रहे हैं, अरे भी टोल फ्री करा दिया क्या? अब प्रशासन की तरफ से भी, जनता की तरफ से भी जोरा मेरी तरफ आंखें निकाल रहा है। तू भाई तेरे कहने से टोल फ्री नहीं हो रहा 2 किलोमीटर, और उधर तू कह रहा है मैं सरकार हूं, तो तू भी मेरे साथ है, मेरे साथ सब है, और हम स्वीकार करते हैं। भाई हमारी तो हालत बहुत पतली है भाई, सीधी बात। सरकार तक जाएं तो हमारी चले ना सरकार, हम तो यहाँ एक दूसरे की टांग कचाई में लगे हुए हैं।
नज़र आ रही है उसको ख़त्म करने के प्रयास जारी हो रहे हैं, चल रहे हैं। उसको गुटबाजी को ख़त्म करना है, तब जाके हमारी पार पड़ेगी। बिल्कुल टॉप गुटबाजी ये सब लोग ख़त्म कर लें, फिर जोरा सिंह भी सरकार है, किशन दुग्गल भी सरकार है, सतवीर भी सरकार है, देव जी भी सरकार है, और ये विनोद पारिक हैं, ये भी सरकार है, विनोद जी सरकार है, अनूप सिंह सरकार है, फिर सभी सरकार हैं। अगर गुटबाजी नहीं रहे तोड़ते तो कोई सरकार नहीं है, कोई कितनी डींगे मारता रहे।